नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डवास और आज का हमारा सवाल बड़ा सटीक है। क्या हरियाणा की राजनीति में अब ताऊ देवीलाल की विरासत के सहारे इंडियन नेशनल लोकदल वापसी की स्क्रिप्ट लिख रही है? और क्या रोहतक की धरती पर इनेलो का रैला सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन था, या फिर ये कांग्रेस और जेजेपी दोनों के लिए साफ साफ खतरे की घंटी है? दोस्तों, राजनीति में कई बार मंच से कही गई बातें उतनी अहम नहीं होती जितनी अहम होती है मंच पर मौजूदगी। और इस रैली में मौजूद चेहरे एक बड़ा मैसेज दे गए हैं। रोहतक, जो हुड्डा परिवार का गढ़ माना जाता है, यहां जाकर इनेलो ने ऐसा क्यों किया? क्या यह कांग्रेस की कमजोर होती पकड़ का संकेत है? अब जरा इस रैली की सियासी मायनों को समझना जरूरी है, इसलिए इस पे बात करते हैं। मंच पर अभय सिंह चौटाला, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल, पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह, तेलंगाना से कविता, जम्मू से पूर्व डिप्टी सीएम सुरेंद्र, यानी हरियाणा से बाहर के नेता भी मौजूद थे। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ रैलियां और भीड़ किसी पार्टी की तकदीर बदल सकती है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक कैलकुलेशन भी छिपा होता है? याद रखिए, कांग्रेस के लिए रोहतक सिर्फ एक शहर नहीं है, एक जिला नहीं है, बल्कि हुड्डा परिवार की सियासी सांसों का सहारा भी रोहतक को कहा जा सकता है। ऐसे में इनेलो का रोहतक चुनना क्या यह संदेश नहीं देता कि अब कांग्रेस का गढ़ भी कहीं ना कहीं दरक रहा है, या हुड्डा का गढ़ दरक रहा है? यह कहना ठीक होगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हवा में थी, फिर भी सत्ता से दूर रह गई। नतीजा ये हुआ कि हुड्डा समर्थकों में नाराजगी पनपी। इनेलो ने उसी असंतोष को भांप कर रोहतक को चुना। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जाट वोट बैंक का धीरे धीरे कांग्रेस से इनेलो की ओर खिसकना है? और अगर ऐसा है तो हुड्डा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे इस वोट बैंक को रोके। दोस्तों, अभय सिंह चौटाला का पूरा भाषण इसी लाइन पर टिका था। कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी सबको एक साथ घेरने की रणनीति। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जेजेपी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा है। तो क्या वाकई दुष्यंत चौटाला की पार्टी का सफाया हो चुका है? और क्या इनेलो फिर से चौटाला परिवार की असली राजनीतिक धारा बनकर उभर रही है? लेकिन यहाँ एक और तीखा सवाल है, क्या सिर्फ भावनाओं और चौधरी देवीलाल की विरासत से चुनाव जीते जा सकते हैं? आज का दौर अलग है, मतदाता अलग है, मुद्दे अलग हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की हालत। अभय सिंह चौटाला ने मंच से वादे किए, पेंशन दुगनी करेंगे, फ्री बिजली देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन क्या जनता इन वादों पर यकीन करेगी, या फिर जनता को यह लगेगा कि ये सिर्फ सत्ता में आने की जुगत भर है? दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि हरियाणा के लोग अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ऊब चुके हैं और तीसरे विकल्प के तौर पर इनेलो को देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आते हैं कार्यक्रम के राजनीतिक संकेतों पर। इनकी बात करनी भी जरूरी है। सुखबीर सिंह बादल ने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सिर्फ राज करना जानते हैं, सेवा करना नहीं जानते। संपत सिंह ने कहा कि उन्हें राजनीति में देवीलाल लेकर आए थे, यानी साफ है कि मंच पर बैठे नेताओं ने खुद को देवीलाल की विरासत से जोड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या देवीलाल का नाम अब भी वोट दिला सकता है? हाँ, उसके उनके फॉलोअर्स काफी है, या फिर युवा पीढ़ी के लिए ये नाम अब सिर्फ किताबों तक सीमित हो गया है? हरियाणा की जनता अब पूछ रही है, जब चौटाला परिवार सत्ता में था तब यह सब क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ तो फिर इनेलो हाशिए पर क्यों चली गई? दोस्तों, राजनीति सिर्फ अतीत के नामों से नहीं चलती, उसे वर्तमान के सवालों का जवाब देना पड़ता है। किसानों की कर्ज माफी, युवाओं की नौकरी, महंगाई का बोझ, महिलाओं की सुरक्षा, इन सवालों का जवाब अगर इंडियन नेशनल लोकदल के पास है तभी वह वापसी कर सकती है। वरना देवीलाल की जयंती पर किया गया ये रैला भी सिर्फ एक यादगार समारोह बनकर रह जाएगा। लेकिन एक बात साफ है, रोहतक की इस रैली ने हरियाणा की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है। कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी दोनों के लिए खतरे की घंटी
कहा जा सकता है कि बच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि अगर इनेलो ने जमीन पकड़ ली तो मुकाबला तीन तरफा हो सकता है, और तीन तरफा मुकाबले में किसका फायदा होगा और किसका नुकसान, ये अभी कोई नहीं कह सकता। सोचने वाली बात यह है कि हरियाणा की राजनीति में बार बार परिवारवाद का जिक्र होता है। चौटाला परिवार, हुड्डा परिवार, भजनलाल परिवार, तो क्या जनता अब भी इन्हीं नामों में उलझी रहेगी या फिर कोई नया चेहरा भी उभर कर सामने आएगा? और दोस्तों, आखिरी सवाल, क्या इंडियन नेशनल लोकदल वाकई हरियाणा के किसानों, मजदूरों, युवाओं के असली मुद्दों को उठाएगी, या फिर रैली भी सिर्फ राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश भर बन के रह जाएगी? इंडियन नेशनल लोकदल की ये रैली, आपका क्या मानना है दोस्तों? लिखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।